धनखड़ ने अचानक दिया इस्तीफा। सेहत सिर्फ बहाना या कोई बड़ा इशारा? धनखड़ गए पर सवाल छोड़ गए। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। देश की राजनीति फिर से बहसों, फैसलों और टकराव के केंद्र में आ चुकी थी। राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरे दिन सक्रिय नजर आए। मगर जब शाम ढली तो देश की राजधानी में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ठीक उसी शाम भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन यानी 21 जुलाई की शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया, लेकिन ये फैसला जितना सीधा नजर आता है उतना ही सवालों से घिरा हुआ भी है, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ अचानक और बिना पूर्व सूचना के हुआ उसने देश को चौंका दिया है। वहीं इसके पीछे की वजह न तो विपक्ष को समझ आ रही है और न ही आमजन को। ऐसे में धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही संदेह भी गहराता जा रहा है, जहां सवाल ये है कि क्या ये महज स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला था या पर्दे के पीछे चल रही किसी गहरी सियासत की एक चालाक बेसात का हिस्सा। क्योंकि सत्ता के शिखर से यूं अचानक उतर जाना सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये किसी और बड़ी वजह की ओर इशारा करता है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा संसद के पहले दिन की सक्रिय कार्रवाई के तुरंत बाद आया, जब वो न केवल पूरे दिन सदन में मौजूद रहे बल्कि विपक्षी सांसदों से बातचीत भी करते दिखे। ऐसे में अब इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां यही विरोधाभास इस पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में ले आता है। क्योंकि यहाँ धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग ही सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। अगर सच में स्वास्थ्य की वजह होती तो वो सत्र शुरू होने से पहले ही ये निर्णय ले सकते थे। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग और वजह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। कोई राजनीतिक चाल भी देखते हैं इसके पीछे आप? बात समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। अब ऐसे में क्या ये महज संयोग है कि उन्होंने संसद के पहले दिन जब विपक्षी दलों के नेता उनसे मुलाकात कर चुके थे और उन्होंने किसी भी तरह की सेहत की समस्या का जिक्र नहीं किया, ठीक उसी दिन इस्तीफा दिया, या फिर ये कोई रणनीतिक कदम था? वहीं अब अगर वजहों की बात की जाए तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि धनखड़ के इस्तीफे पर गहराया शक। जगदीप धनखड़ 23 जुलाई को जयपुर में एक अहम कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे और दौरे को रद्द नहीं किया गया था, बल्कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी पुष्टि भी हुई थी, जिससे ये बात साफ इशारा करती कि उनके दैनिक कार्यक्रम सामान्य रूप से चलते रहे। ऐसे में ये सवाल और गहरा होता है कि क्या सच में स्वास्थ्य कारण इतने गंभीर थे या इसके पीछे कोई राजनीतिक मतभेद या दबाव छुपा हुआ है? वहीं इस पूरी घटना में एक और दिलचस्प कड़ी है, वो ये है कि धनखड़ की हाल ही की विपक्षी नेताओं से नजदीकियां। धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निजी मुलाकातें की थी। ये मुलाकातें उस समय हो रही थीं जब संसद सत्र की रणनीति बन रही थी। क्या ये संकेत था कि धनखड़ अब एक अलग भूमिका या रुख लेने की तैयारी कर रहे थे, या फिर सरकार को ये संदेह हुआ कि वो विपक्ष के साथ अधिक संवाद में आ रहे हैं? वहीं कुछ जानकारों का मानना ये भी है कि सरकार की नीतियों से नाखुश थे धनखड़ सरकार की कुछ नीतियों और रवैये से नाखुश चल रहे थे, विशेषकर किसानों के मुद्दे पर। उन्होंने हाल ही में इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई थी, जहां उनका ये रुख सत्ता पक्ष की लाइन से अलग माना गया। इससे पहले भी न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उन्होंने एनजीएसी जैसे संवैधानिक बदलाव की वकालत की थी, जिससे केंद्र सरकार का रुख अलग दिखाई देता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये असहमति धीरे धीरे असहजता में बदल गई? वहीं सत्ता के उच्च गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हैं कि प्रधानमंत्री और शीर्ष मंत्रिमंडल के साथ उनकी बैठकों के बाद ही ये फैसला लिया गया है। जैन बैठकों में क्या बातचीत हुई ये सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अगर ये केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होता तो इस तरह की गोपनीयता और बैठकें शायद आवश्यक न होती। बहरहाल अब धनखड़ का इस्तीफा सत्ता की परछाइयों में कहीं छुपकर सिर्फ सवाल छोड़ गया है कि क्या धनखड़ भविष्य में किसी नई भूमिका में सामने आएंगे? क्या ये त्यागपत्र किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये केवल एक प्रतिष्ठित पद से एक थके हुए व्यक्ति का हटना भर है? जवाब फिलहाल धुंध में है, लेकिन इतना जरूर है कि ये इस्तीफा भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।